आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस के घर में फिर से आ गई हूँ क्योंकि इतना झगड़ा चल रहा है। दिल से कहूँ, अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता, पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ, जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इट्स ओके। बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता, और आई बिलीव इन डेस्टिनी, एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी, बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा। आई फील अ हेल लॉट स्ट्रोंगर. समथिंग लाइक LSD हैपेंड, विच हर एक्टर के लिए एक सपना है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल to Big Boss, to the channel, to Ekta ma'am, to everyone, because जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि it's been a good ride. I wish कि मैं AV देख सकती, टिश्यू बॉक्स लेकर एंड अपनी पूरी जर्नी दे सकती, बट मैं घर जाके अपने रूम में खड़े होकर वो ज़रूर देखूँगी अपनी जो जितना सपोर्ट प्यार सबसे मिला है जेन्युइनली. इट्स बिन सो, I feel so grateful. I really feel so grateful because I never thought I could do this, but I did it. I'm just very proud of myself. मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा नज़रिया था. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गेम कैलकुलेशंस नहीं. मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, मैं रिश्तों में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए. जो मेरी सैड सिचुएशन है या मैं गुस्से में हूँ, मैं जैसी भी हूँ, द गुड साइड, द बैड साइड, द अगली, दैट शुड रीच. सो अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे. आई थिंक जब तक आप अपने आप को किसी भी टफ सिचुएशन में नहीं डालते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. तो उस चीज़ का एहसास हुआ अंदर जाने के बाद, एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल फॉल, बट आई विल ऑलवेज find the courage to get up, because now I have so many people loving me and supporting me, and I feel like जहाँ से मैं आती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पे फोकस करो. पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि दिस माई ड्रीम, आई रियली वांट टू डू इट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू दैम. सो एवरी टाइम आई फॉल, आई नाउ हैव सो मेनी पीपल who I can inspire, so I'm going to take that positive energy and get up again, fall and get up again. सबसे पहले तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने सब कुछ कर लिया ब्रो. तो इट्स नो डिफरेंट. जब चीज़ें हुई या जब मेरा डायग्नोसिस भी हुआ, जब भी उतार चढ़ाव रहे, वेदर इट वाज कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट, आई हैवंट शाइड अवे फ्रॉम इट. हमें बुखार होता है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक मोर अबाउट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में एम्पैथी एक दूसरे के प्रति और बढ़े. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है, until it gets too extreme. And no, there was never a hesitation. मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से अगर 100 लोग भी मुझे प्यार करते हैं या मुझे देख रहे हैं, मुझसे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और अगर ऑनेस्ट रहकर मैं उन 100 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, उसमें शायद 10 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से. टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वांट टू नो दिस. आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस. हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है. मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता है जितना एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है. मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है. दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वांट द चाइल्ड टू फ्लरिश, which is right. But I can also not deny the fact that my dad is a Fauji dad. He is very strict. And
यू नो ही वॉज लाइक सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया। एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स। अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, making fun of certain things, and I was just like, Dad, listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के। एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड ये बोलना कि नेशनल टेलीविजन पे, अरे नेशनल टेलीविजन पे तो मैं ब्रश भी कर रही हूँ ब्रो, आपको चाहिए रियलिटी शो में कि हम रियल रहें, लेकिन जब एक्चुअली रियल इमोशन दिखता है तो उस पर आप जजमेंट पास कर देते हो कि अरे क्यों, वाई। सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट रिडिकुलस दैट आई इवन हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ। ही इज़ माई डैड, आई कैन बिहेव like a 10-year-old in front of him, but not with anyone else. I cannot go in front of a random stranger and be like, no. But I can tell my heart to my father and I can expect him to understand my plight. आप लोग शायद वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का एपिसोड देखते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या देखा है, पर मैंने वहाँ दिल से शिद्दत से एक एक सेकंड गुजारा है, एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद मेरी बेस्ट सिचुएशन नहीं थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स। आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे DNA में है। मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इट्स एक्चुअली इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी गुड एट माइक्रो मैनेजिंग पीपल। मेरे अगर आप पर्सनैलिटी को शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, जो सब बोलते थे कि जब कैप्टन बनती है तो एक अलग रूप है ना, सब ने बोला है। किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अलग रूप इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चीज़ों में टांग अड़ाए। कई बार होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है। सो देयर कुड बी टाइम्स वेयर वी लुक एट सम फाइट हैपनिंग और हम आपस में उसका ओपिनियन अपना डिस्कस कर सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है या व्हाटएवर। एंड कट टू देयर कुड बी ऑल्सो अ डिफरेंट सिचुएशन जहाँ किसी को चोट लगी है, लोग मारपीट कर रहे हैं और हम उतर के जाके उसको रिजॉल्व करके वापस बैठ के फिर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं। आई कांट बी समवन जो अननेसेसरी चीज़ें करे, जो मतलब अगर एक आलू पे लड़ाई हो रही है, आई एम सॉरी बट इट इज़ टू पेटी फॉर मी टू इवन हैव अ फाइट ऑन दैट रियली, एंड आई कांट फेक इट कि ओ अच्छा अभी 150 कैमरा है, रेलिवेंट रहना है, हाँ मुझे भी ऐसा, नो आई एम नॉट दैट पर्सन। बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो एवरी टाइम देर इज समथिंग हैपनिंग, एंड जब मुझे एक कैप्टन हूँ तो अभी किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो, लोगों को सुनना तो पड़ेगा। तो जब भी कोई फाइट होती थी, आप अगर ऑब्जर्व करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन। अपना ईगो कभी नहीं रखा, लोगों की ईगो को सेटिस्फाई किए, प्यार से जो चीज़ सभ्य तरीके से हो सकती है उसमें मुझे गाली गलौज करने की, किसी की फैमिली पे जाने की, और मुद्दे से सब भूल जाते हैं कि वो लड़ाई शायद एक आलू पर है। सब आ जाते हैं कि तुम ऐसी हो, नहीं तुम ऐसे हो, और 2 घंटे तक झगड़ा चल रहा है, सबकी बैंड बजा दी एक दूसरे की और भूल ही गए कि लड़ाई किस चीज़ पे, जिसका लिटरली 5 मिनट में एक सोल्यूशन निकल सकता है। इसका मैं एक कानून बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद, कि उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की, तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ। एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पे हक रहता है, तो अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू you also keep yourself in check. Radio City.